मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस की अवामी फलाही स्कीमात मुल्क भर में मुनफरिद व मिसाली। टीआरएस का दौर तरक्यात व खुशहाली का दौर। स्पीकर पुचराम। अब हमारे हक व इंसाफ व मसाइल के हक के लिए हमें जमहूरी अंदाज में लड़ना होगा। हुकूमतें मुसलमानों को कर रही मुसलसिल नजरअंदाज। हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। हम सवाल करने की आदत डालें। अमजदुल्ला खान। सड़क उबूर करने के दौरान हिरन सड़क हादसे का शिकार। महकमा जंगलात के अहदेदारान ने इलाज के लिए किया हिरन को मुंतकिल। महकमा जंगलात पर लापरवाही का अवाम का इल्जाम। खवातीन एहसास से कमतरी का शिकार ना बने और खुद की हिफाजत के लिए कानूनी मालूमात हासिल करे। हिरासानी का शिकार होने पर कानून का सहारा ले। सीनियर सिविल जज विक्रम। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल लाने वाली वाहिद हुकूमत तेलंगाना हुकूमत ही है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। गुरबा के चेहरों पर मसरत देखना ही वज़ीर आला केसीआर का मकसद। गुरबा की बहबूदी के लिए टीआरएस हुकूमत पाबंद अहद। कोटगिर मंडल मुस्तखर के ग्राम पंचायत ऑफिस में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नए रेशन कार्ड्स उम्मीदवारों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही। वज़ीर आला केसीआर गुरबा व पसमानदा तबक़ात की बहबूदी के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। रियासत के गुरबा में नए रेशन कार्ड्स देते हुए अगस्त के महीने से उन्हें रेशन शॉपों के जरिए चावल देने की बात बताई और मुल्क भर के किसी भी रियासत में दिखाई ना दिए जैसा तेलंगाना रियासत में अवाम व गुरबा की बहबूदी के लिए कई स्कीमात रूबे अमल लाए जा रहे। किसानों को रैतु बंधु व रैतु बीमा सरमाया की रकम देते हुए इनकी फसलों को मुनासिब दाम देने की बात बताई और गुरबा लड़कियों को शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के अलावा जचकी होने पर लड़का पैदा होने पर 12,000 और लड़की पैदा होने पर 13,000 रुपये देने के अलावा केसीआर किट्स तकसीम करने की सताइश की। पूरे मुल्क को हैरत में मुब्तला करते हुए फलाही व बहबूदी तरक्याती स्कीमात रूबे अमल लाने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सही जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, आरडीओ राजेश्वर, टीआरएस कायद सुरेंद्र रेड्डी, मुकामी टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। हैदराबाद को निजामाबाद को प्రైవేట్ రవాణా పోయి డెలివరీ చేస్తూ హాయిగా ఇంటికి కానీ తల్లి ప్రాణము బిడ్డ ప్రాణం పోగొట్టుకునే లేదు. తల్లి ఆరోగ్యం బాగాలేక బలహీనం ఉండటం వలన మనం కళ్ళ చూస్తున్నాం. ఓ దవాఖాన పోతే డాక్టర్ అంటున్నామా నీకు రక్తం లేదు, పెయ్యంతా నీరైతుంది, కడుపు खवातीन कानून के बारे में मालूमात लेते हुए अपनी हिफाजत करें। जिला कानून इमदादी सेंटर सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज विक्रम का बयान। काम करने वाली जगहों में ज्यादतियों का शिकार होने पर उनकी नजरसानी करवाई। जरूरियाती तमाम तर इक़दाम लेने का तयक़ुन दिया। निजामाबाद शहर के चेन्नई शॉपिंग मॉल में खवातीन दस्तूर पर जिला कानून इमदाद सेंटर के जरिए खवातीन को मालूमात दी गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए सीनियर सिविल जज विक्रम ने कहा कि खवातीन अपने काम करने वाली जगहों में
इंतजामिया वो साथी मुलाजमीन से सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रही और इसके लिए खुसूसी कानून कायम करने का इजहार किया और खवातीन की हिफाजत के लिए शी टीम सखी सेंटर के अलावा जिला कानून इमदादी सेंटर सहारा देने की बात बताई। इसके बाद दिग्गज जजेस ने खिताब किया और जज ग्रेजा वसुंधरा ने कहा कि जिला कानून इमदादी सेंटर खवातीन को ताउन देने के लिए हमेशा तैयार रहता है और ज्यादतियों की बर्दाश्त करते हुए जहनी उलझनों का शिकार न होने का मशवरा दिया और खवातीन की हिफाजत के लिए खुसूसी कानून होने और मुलजिमान को सख्त से सख्त सजाएं देने का इजहार किया। इसके बाद चेन्नई शॉपिंग मॉल के इंतजामिया ने जजेस को भारी पैमाने पर तहनीत दी और शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए गुल्हाए पेश करते हुए एजाज से नवाजा। इस प्रोग्राम में कानून इमदादी सेंटर रुकन एडवोकेट राजकुमार सूबेदार, कोर्ट मुलाजमीन व दिगर ने शिरकत की। బయట ఉండలేదు, మనం బయట ఉన్నట్టు ఇంట్లో ఉండలేదు. మీరు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు రిలాక్స్డ్గా ఉంటారు మీ హస్బెండ్తో కానీ మీ యొక్క పిల్లలతో కానీ. అదేవిధంగా మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మీ కొలీగ్స్తో కానీ ఏదైనా సరే. సో అన్నిటి దగ్గర ఒకటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోరు. when we come out we have to maintain our dignity and not only మన డిగ్నిటీనే కాదు ఇతరుల యొక్క డిగ్నిటీని కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తూ छोटे छोटे मसाइल को लेकर मुस्लिम तबका अब बेशुमार मसाइल से घिर चुका और गरीब लोग इलाज व घर का किराया और ग़िज़ा के लिए सूद जैसी लानत में पड़ गए। अवाम के ऐसे मसाइल को हल करना ही पर्जा दरबार का मकसद है। अज़िला का दौरा करते हुए मिली बेदारी व हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से इजलास करते हुए कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और मसाइल का हल अहम मकासद है। मुस्लिम व दलित इत्तेहाद से ही तानाशाही हुकूमतों को बदला जा सकता है। टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ वादे किए, उसे पूरा करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम। अमजदुल्ला खान खालिद का इजलास से खिताब। शहर के बोधन रोड पर वाक़े एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से खुसूसी इजलास 52 मिली बेदारी व हमारी जिम्मेदारियाँ अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने शिरकत की। इनके अलावा दीगर कई जिम्मेदारान ने भी हिस्सा लिया। एमबीटी ज़िला सदर अब्दुल खादर साजिद व अब्दुल बासित व दीगर कारकुनान ने वालहाना इस्तकबाल किया। इस इजलास में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारान शरीक रहे। मिली बेदारी और हक़ व इंसाफ व मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए तबादला ख्याल किया और अपने अपने मसाइल को अमजदुल्ला खान खालिद के सामने रखते हुए मसाइल के हल के लिए कोशिशें करने की ख्वाहिश जाहिर की। इजलास कामयाब रहा। इस मौके पर अपने खिताब में अमजदुल्ला खान तर्जुमान एमबीटी ने अवाम को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुसलमानों का इस्तेहसाल करने और सिर्फ वादे करने का इल्ज़ाम आयद किया और मुस्लिम नौजवानों को तरगीब दी कि वो अवामी मुंतखबा नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवाल करे और इस दौर का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल करें। इनके सामने रखे गए मसाइल को अरबाबे मजाज तक पहुंचाते हुए हल करवाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर खबर खोदने वाले गौरखनों में राशन किट्स की तकसीम की गई। जो मिडिल क्लास की हालत हुई है ये लॉकडाउन के बाद में, मैं हैरत होता हूँ जब ख़वातीन के फ़ोन आते हैं या किसी मर्द के फ़ोन आते हैं। बच्चों के फीसों के लिए इतने परेशान हैं आज के माँ बाप, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये लोग भी कहीं बाप है कहीं भाई है। एक साल अपने बच्चों की तालीम को तर्क कर दिया गया। हम 1 साल तालीम को नहीं भेजे, हमारे बच्चे जो है 10 साल अब पीछे हो गए, हमारी कौम 10 साल पीछे हो गई है 2 लाख लोग। ऐसे मीटिंग्स जो है वक्त आ चुका है कि तेलंगाना के मुसलमानों को जागना चाहिए। अगर आज हमारे तेलंगाना के मुसलमान नहीं जागेंगे, आज अगर हमारे मुसलमान अगर अपना हुकूक नहीं मांगेंगे, आज वक्त आ गया है कि लड़के आप अपने हुकूक लेने का वक्त आ गया है। आज तेलंगाना के मुसलमान कोई राव रेड्डी की धोती पकड़कर फिरने पर मजबूर नहीं होना है। तो आज हमको फैसला करना है। आने वाले लोग कहेंगे कि भाई अरे इलेक्शन अभी नहीं है,
ना बल्दिया इलेक्शन है, ना असेंबली इलेक्शन है। अमजदुल्ला खान निजामाबाद में क्यों है? तो मैं अजान देने के लिए आया हूँ, आप लोगों को जागर करने के लिए आया हूँ। तो अब हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि तेलंगाना के हालात पर डिस्कशन करने के लिए। ये कोई जलसा जुलूस जज्बाती तकरीर या कोई बर्फा बाजा नहीं है, बल्कि हम आपके ख्यालात सुनना, आपको आगाही करने के लिए। ये 18 वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ मेरे भाई, रिसेंटली 18 वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। एक मुसलमान नहीं है उसमें। और आपके तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 9 आदमी का तकर्रुर हुआ, एक मुसलमान नहीं। एक साहब मुझे लाकर एक किताब दी है कि बोले हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए प्रजा बंधु पार्टी लगातार काम कर रही। कौमी पार्टी के बानी वो सदर का बयान। बेरोजगारों को मुलाजिमत व बेरोजगारी मुआवजा देते हुए हुकूमत इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के इंडिया प्रजा बंधु पार्टी के तहत आरमूर रोड के वाइसराय गार्डन में बेरोजगार मसला व एकसुई की राह नामी मौजू पर मालूमाती इजलास मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में पार्टी के बानी व सदर ए रंजीत ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम को ज़मींदारों का इख्तियार नहीं चाहिए, बल्कि अवाम को हुक्मरानी करने वाली हुकूमत ही होने का इज़हार किया। अम्बेडकर के ख्यालात को आगे ले जाना ही इंडिया प्रजा बंधु पार्टी का मकसद होने की बात बताई। इसके लिए 1948 में लगाए गए कानून के तहत तनख्वाह में इजाफा लाने के लिए प्रजा बंधु पार्टी तहरीक चलाने की बात बताई। और माजी में नेहरू के इख्तियार में तमानियत रोजगार स्कीम रूबे अमल होने पर और इस स्कीम में दलितों को ज़्यादा अहमियत देने की निशानदेही की। इस प्रोग्राम में रियासती कायद, ज़िला कायदीन, जमात इस्लामी हिंद कायदीन व दिगर ने शिरकत की। కేంద్రంలో అమిత్ షా గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఏం చెప్పారంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేం బాబు, పకోడీలు అమ్ముకోండి అని చెప్పారు. ఇక్కడేమో నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఏమో హమారీ పని చేసుకోండి అయ్యా, ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఇస్తామన్నారు. వాళ్ళకైనా వీళ్ళకైనా అక్కడ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రజలంటే గౌరవం లేదు. నిరుద్యోగులను అవమానించి మాట్లాడుతున్నారు. కనుక నిరుద్యోగులు యువత అందరూ కూడా మేల్కొని నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో వాళ్లకు గట్టి గుణపాఠం చెప్పాలని కూడా మేము పిలుపునిస్తున్నాం. కానీ ఎన్నికల గురిగా చేస్తున్న ఉద్యమం ఇది కాదు. ఎన్నికలు ఎలా ఉన్నా ఎవరు గెలిచినా ముందు నిరుద్యోగులు గెలవాలి, అది మా ఉద్దేశం. కనుక ఇది మా ఉద్యమ సంకల్పము. అందుకొరకు నిరుద్యోగ సమస్య పారద్రోలాలి. ఈ విషయంలో మేము గాయపడి ఉన్నాం. నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఆ మాట అంటే ఏంటి, హమాలి పని చేసుకోమని ఏంటి, హమాలి పని చేసుకోవడానికి ఎంఏలు బిఏలు చదువుకున్నాము, కాలేజీలు ఎందుకు పెట్టారు హమాలీలు తయారు చేయడం? हमाली पन చేసుకుంటే తప్పు కాదు. डिवीजन 54 और 29 में ड्रेन की अदम सफाई, गंदे पानी और कचरे की अदम नकासी के सबब गंदा पानी मकानों में दाखिल, अवाम को शदीद परेशानियों का सामना, अमराज का खतरा लाहक। मुतलबा अवामी नुमाइंदों पर अवाम की बरहमी, सफाई के मौसर इक़दामात का मुतालबा। शहर के 54 और 29वें डिवीज़नों में ड्रेन की अदम सफाई व अदम तामीर और कलवट की तामीर ना करने, गंदे पानी की निकासी के लिए मौसर इंतजामात व कचरे की निकासी के लिए इक़दामात ना होने की वजह इन इलाक़ों में बसने वाली आवाम को शदीद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा और ड्रेन का गंदा पानी मकानों में दाखिल हो रहा, जिससे आवाम शदीद दुश्वारियों से दोचार है और आवाम को जानलेवा अमराज का ख़तरा लाहक है। मुकामी आवाम ने मौसर इक़दामात का कॉरपोरेटर से मुतालबा किया और अपनी बरहमी जाहिर की। लोगों को कितना भी बोले तो यहाँ लोग नहीं सुन रहे और घटिया वाले भी टाइम टू टाइम गाड़ी नहीं आ रही। हम लोग जो कॉर्पोरेट्स को जो वोटर ना दिए ना, ताकि यहाँ पे साफ़ सफाई रहना, नालियों का काम होना, और ये जो ब्रिज का भी मसला है, इसमें नाली का पानी अगर बरसात तेज़ हो गई तो यहाँ पानी रुक जाता और पूरा जो है हमाम बाथरूम में पूरा पानी आता। हम लोग फ्रिज जो है इसमें जा नहीं सकते और हमाम बाथरूम बारिश के टाइम पे जो है यूज़ नहीं कर सकते, पूरा पानी जाने का वेट करना पड़ता। आप अभी भी देख सकते हैं वहाँ पे आके हम जो वोट दिए ना नुमाइंदों को, तो ये ज़रूरत है हमारी कि वहाँ साफ़ सफाई रहना, हमारी गली साफ़ सुथरी रहना, बल्कि हम लोग जो है आपको जो है चुन के लाए सके। उन्होंने जो है हम उनको कल फ़ोना भी करें, नहीं बोल के नहीं, यहाँ पे हम लोग गवाह है और ये गली वाले कल फ़ोना भी करे, कोई भी नहीं आए। पानी हमाम पैखाना कोई भर गई, हाथ चले गए पानी, गली का पानी जाके बल्दिया वाले तो ये भोजन निकालने वाले 8-10 दिन हो गए, इससे 2 दिन पहले से नहीं आ रहे। यहाँ का कचरा ले रहे थे लोग। जरा देखो हम पर, जरा बच्चों पर रहम करो।
बलिया वाला कुछ बोल रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, जरा बलिया वाला में जाके बोलो कचरा सही है। छोटा बच्चा 12 बजे रात को लकड़ी मार के कर रहा, भीख के चुंगे बच्चे हैं, बोल के रात 3 बजे रात को निकल गए हम। अब हमें अपने हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना होगा और जमहूरी अंदाज में लड़ते हुए हक हासिल किया जा सकता है। हुकूमतें अब बहरी व गूंगी हो चुकी और अक़लियतों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। अक़लियती क़ायदीन और मुसलमान की मजबूत आवाज़ समझी जाने वाली जमातें भी अब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने से क़ासिर है। नौजवान तबका अब सवाल करने की आदत डाले, हक व इंसाफ और हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवाल करे। परवाज़ टीवी से अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT की खुसूसी बातचीत। नाज़रीन, वेलकम टू परवाज़ टीवी। सियासत में ये बात बहुत बार सुनी गई कि बिना ओहदे और बिना किसी मकसद के काम किया जा सकता है, लेकिन देखने में बहुत कम मिला। पास से जो देखने को मिला है, अमजदुल्ला खान साहब जो तर्जुमान है MBT के, उन्होंने वो आज निज़ामाबाद का दौरा करने आए थे मिली बेदारी और हमारी ज़िम्मेदारी के उन्वान पर। तो आज हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जिस तरह से काम किया और ये एक पैगाम पहुंचाया कि बिना ओहदा और बिना मफाद के बिना भी काम किया जा सकता है। नहीं, मैं जो है मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मेरे लिए वालिद नहीं बल्कि एक उस्ताद भी थे। तो मैं ऐसे ऐसे केसेस देख रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए लोग जो है जाके दवाखानों में नहीं बता सक रहे थे। हुकूमत की ऐसी लापरवाही, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं डेली जो है घर के बाहर, हमारे घर का नाम है दारुल अमान, तो उसके बाहर बैठ के मैं लोगों से मिल रहा था। तो शुरू में 10 आए, 15 आए, 50 आए, 100 आए। अब हालत ये है कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला जो है कुछ लोगों को तयन करके रखता कौम की खिदमत के लिए। जो मजबूर मज़लूम रहता वो अल्लाह से दुआ मांगता। तो अब इसमें यह हुआ कि कई हमारे लोग बाहर है, किसी की मदद करो बोल के मैं डालता हूँ, घंटे 2 घंटे में जो है 1 लाख 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ जा रहे हैं। आज लोग देने तैयार है, लोग मदद करना चाह रहे हैं। जितने हमारे तेलंगाना के लोग बाहर है वो अपने तेलंगाना के लोगों का आंसू पोंछना चाह रहे हैं। जी, हम जो आपसे एक सवाल था, अभी इलेक्शन की दिल्ली तो बहुत दूर है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं, लेकिन उसकी तैयारी भी शुरू नज़र आती है। चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत मुकामात का दौरा कर रहे हैं और जैसा कि शर्मिला भी एक पार्टी लॉन्च कर दी है और कांग्रेस भी रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारी अब की बार। तो MBT किसके साथ खड़ी रहेगी? नहीं, अब देखिए, हमारा ऐसा मामला है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, सिर्फ परवाज़ टीवी हमारे साथ आ सकता, दूसरे जने आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हक बोलना, हक सुनना, हक करना गाज़ी मिल्लत का जो रास्ता था, जो बताए उन्होंने, तो वो बहुत सख्त रास्ता है। जैसा कि परजा दरबार में देखा जा रहा, आपको बहुत सारी मकबूलियत मिल रही और आप अजला के भी दौरे कर रहे हैं, तो जितना भी माइलेज मिलेंगे आपको, पॉलिटिकल माइलेज, तो आप किसके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, वो प्रजा दरबार अलग चीज़ है, खिदमत अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। कल कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन आया जब लड़ लेंगे झंडे। मेरा मकसद ये है, आज जैसा मैं निज़ामाबाद आया, कल मैं संगारेड्डी जाऊंगा या कहीं भी मुल्क, हमारे नौजवानों को सवाल करने की सलाहियत पैदा कर रहा हूँ। सवाल करो, मुस्लिम महल्ले में रोड़ा नहीं बनते, दूसरों के महल्ले में रोड़ा बनते। और प्रजा दरबार के बारे में एक आप गौर करेंगे, कई हिंदू लोग आ रहे हैं। जी सुनिए मेरी बात, ये 100 पानी के बुड़बुड़े हैं ये। चाहे आप वो शर्मिला की बात करो, चाहे आप रेवंत रेड्डी की बात करो, चाहे आप किसकी भी बात करो, सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले दिनों में मुस्लिम और दलित अगर मिलेंगे तो हम जो है तुरुम खां को हम झुका सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तर्जुमान MBT अमजदुल्ला खान साहब जो तफसीलात दे रहे थे। इंशाल्लाह फिर आगे भी आएंगे। ये इनका कहना ये है कि नौजवानों को सवाल करने की आदत बनानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये इनका मकसद पूरा होगा। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं अफजल, परवाज़ टीवी। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे के खिलाफ मुनाकिदा धरने में शिरकत पर पुलिस ने लिया हिरासत में और क्या गिरफ्तार। हक के लिए आवाज उठाने पर गिरफ्तार करना गैर जमहूरी। रियल एस्टेट डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन सदर मोहम्मद जिया अहमद का बयान। निजामाबाद रियल एस्टेट डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद जिया अहमद ने अपने वफद जिनमें रियाज मलिक, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, JK पार्ट्स, मोहम्मद आमिर, इलियास, मोहम्मद मोइजुद्दीन, अब्दुल रहीम, जानी मियाँ और दीगर ने रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे के खिलाफ मुनाकिदा हैदराबाद में धरने में शिरकत की गर्ज से पहुंचे, जहां पर हैदराबाद की यूनियन के कायदीन ने सुमेश कुमार सेक्रेटरी तेलंगाना से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करने के सिलसिले में प्रगति भवन पहुंचने पर
इन कायदीन को पुलिस ने अपने हिरासत में लेते हुए बास कायदीन ने रामगोपाल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया तो बास कायदीन को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बाद इज़ा शाम 5 बजे शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। क़ब्ल अज़ी रियल इस्टेट यूनियन के कायदीन ने एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 100% इजाफा किया गया जो अवाम पर भारी बोझ है, लिहाजा फौरी तौर पर फ़ीस में कमी की जाए। इसी सिलसिले में रियासती सेक्रेटरी तेलंगाना से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जिससे कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत में हर एक को अपने हक़ के लिए लड़ने का हक़ है, लेकिन रियासती हुकूमत हम लोगों को हरासा करते हुए पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करते हुए मुंतकिल कर रही, जो जमहूरियत का मजाक है। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ, तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए। सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासती हुकूमत सब्सिडी चावल पर हर साल 2766 करोड़ रुपए खर्च कर रही। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बहबूदी स्कीमात के अमल में तेलंगाना अव्वल दर्जे पर होने का इजहार किया। वर्नी मंडल मुस्तकर में नए रेशन कार्ड्स स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उम्मीदवारों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत गुरबा व पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए कई स्कीमात रोबे अमल ला रही। गुरबा को रेशन कार्ड्स के अलावा पेंशन, डबल बेडरूम मकानात, किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी कई स्कीमात अमल में लाने का इजहार किया और इन स्कीमात को किसी भी रियासत में कोई भी हुकूमत अमल में नहीं ला रही। सिर्फ एक तेलंगाना रियासत को ही इसका एहसास हासिल है। तेलंगाना में रूबे अमल लाई जा रही बहबूदी स्कीमात को अभी अभी दीगर रियासतें अमल में लाने के लिए आगे बढ़ रही और माजी के कांग्रेस हुकूमत में ख़ानदान में कितने ही अफराद होने पर सिर्फ 20 किलो चावल ही दिया जाता था, लेकिन अब तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में हर एक फ़र्द को 6 किलो के हिसाब से चावल तकसीम किए जा रहे। इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ फजला केसीआर के सरी जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में वर्नी, रुद्रुर, चंदूर और मोसरा मंडलों के उम्मीदवारों में रेशन कार्ड्स की तकसीमात की गई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, टीआरएस सीनियर कायद पोचाराम सुरेंदर रेड्डी, आरडीओ राजेश्वर, एमआरओ, जेडपीटीसी, एमपीपी, सरपंचेस व ओहदेदार, कायदीन व अवामी नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। ఇచ్చే కార్డుల పైన సంవత్సరానికి 165 కోట్లు ఖర్చు వస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకంటే ముందు ఎంత ఇచ్చేవారు? ఒకరికి 4 కిలోలు ఇచ్చేవారు. కుటుంబానికి ఎన్ని కిలోలు ఇచ్చేవారు? కుటుంబంలో 10 మంది ఉన్నా, 6 ఉన్నా, 5 ఉన్నా 20 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఇచ్చేవారు కాదు. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే, అంటే
అంటే కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి రూపాయి కిలో చొప్పున 6 కిలో చొప్పున బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నటువంటి ఇంత పెద్ద ఎత్తున సంవత్సరానికి బియ్యం పైన रिंजल में बेहतरीन पार्क कायम करने के लिए लिए जा रहे अहकामात में तेजी लाई गई। कलेक्टर के अहकामात से एमपीडीओ गोपाल कृष्णा खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए खूबसूरत पार्क आवाम के दस्तयाब में लाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। रिंजल मंडल तहसील ऑफिस के पास वाक़ 9 एकड़ सरकारी जमीन पर बेहतरीन पार्क कायम करने के लिए एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने कामों का आगाज किया और जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से जमीन की सफाई की और मनसूबाबंद तरीक़ेकार से पौधों को लगाते हुए खूबसूरत पार्क कायम करने के लिए इक़दामात लिए और सरपंच रमेश के साथ मिलकर कामों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िला कलेक्टर के अहकामात पर बेहतरीन पार्क कायम करने के मकसद से तहसील ऑफिस के पास वाक़ 9 एकड़ सरकारी अराजी को साफ करते हुए पार्क कायम करने के लिए इक़दामात लेने का इजहार किया और 3 रोज़ में इस अराजी की पूरी तरह सफाई की गई और इस ज़मीन में 28,000 से 29,000 तक पौधों को लगाया जाएगा। इस जगह मौजूद खारदार व जंगली झाड़ियों की ट्रैक्टर की मदद से सफाई किए जाने की बात बताई और इस पार्क में तहसील ऑफिस की जानिब फूलों के पौधों और स्कूल की जानिब फलों के पौधों को लगाने का इजहार किया और अहम सड़क के पास होने की वजह इस पार्क के अतराफ खारदार तारों को लगाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, बरकी महकमे के ओहदेदार, तमानियत रोजगार, एपीओ शरत, टीए देवी सिंह, पंचायत सेक्रेटरी यादगिरी व दिगर ने शिरकत की। ప్లాంటింగ్ కూడాను స్టార్ట్ చేస్తాం। ఈ బృహత్పల్లె ప్రకృతి వనం లోపల మొత్తము 28-29 వేల మొక్కలు పెట్టేటువంటి కార్యక్రమము చేపట్టడం జరిగింది। ఈ రెంజల్కు సంబంధించిన ప్రతి గ్రామంలో ఏ మొక్కలు ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడాను ఇక్కడ అవసరం ఉన్నటువంటి తీసుకొచ్చి మిగతా కొన్ని చోట్ల రెంజల్ గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా కొనిచ్చి తప్పకుండా దీన్ని ఒక సుందరంగా తీర్చిదిద్దాం। తర్వాత ఇటు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు సైడు చిల్డ్రన్స్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయడానికి टीपीसीसी सदर की एसएसए रेवंत रेड्डी मुंतखब होने से कांग्रेस पार्टी रियासत में मजबूत व मुस्तहकम हो रही। बोधन सीनियर कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी का बयान। जिले के कायदीन को अहम ओहदे देने से उन्होंने सताइश जाहिर की। इस माह की 29 तारीख को भारी रैली निकालने का इजहार किया। इडपली मंडल मुस्तकर के अपनी क़यामगाह पर कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कांग्रेस की हुकूमत यकीनी है और कांग्रेस ही इख्तिदार में आने का इजहार किया और रेवंत रेड्डी, मधु याचकी गौड़, महेश कुमार गौड़ को आला ओहदे देने से वो रियासत भर में कांग्रेस को मजबूत व मुस्तहकम बनाते हुए पार्टी को पुरानी रौनक पर लाने की बात बताई और ख़ासकर मधु याचकी गौड़ को पार्टी तशहीर कमेटी चेयरमैन की हैसियत से और महेश कुमार गौड़ को रियासती कारगुजार प्रेसिडेंट की हैसियत से ओहदा देने पर पार्टी हाईकमांड व राहुल गांधी का इजहार तशक्कुर किया। इस माह की 29 तारीख को एडपली मंडल मुस्तकर में मधु याचकी गौड़, महेश कुमार गौड़ शिरकत करने का इजहार किया और एडपली के सराइयों फंक्शन हॉल में बोधन कांग्रेस पार्टी के तहत भारी पैमाने पर तहनीत दी जाएगी। एडपली मंडल के नेहरू नगर से उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए बाइक रैली निकालने की बात बताई। इस प्रोग्राम को पार्टी कायदीन, कारकुनान व अवाम कामयाबी दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की और मच्छरों की वजह बीमारियों का खदशा होने से हल्के के 25,000 10 साल से कम उम्र के बच्चों में मच्छरदानों की तकसीमात मधु याचकी गौड़ व महेश कुमार गौड़ के हाथों तकसीम किए जाने का इजहार किया और एडपल्ली, जंगमपेट, नवीपेट और नेहरू नगर के नौजवान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत लेने की बात बताई। నిజంగా గర్వంగా ఉంది మన జిల్లా వాస్తవ్యుడికి ప్రచార కమిటీ చైర్మన్గా దొరకడం, అది బడుగు బలహీన వర్గాల వ్యక్తికి లభించడం చాలా గర్వంగా ఉంది। అంతేకాకుండా మన మహేష్ గౌడ్ గారు రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకోవడం కూడా నిజంగా అదొక శుభసూచకం పార్టీకి। మరి జిల్లా నుంచి 2 నాయకులకు ఒక ముఖ్య పొజిషన్ ఇవ్వడం సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి మా బోధన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కృతజ్ఞతలు। అయితే మన వాళ్ళకు అంత పొజిషన్ ఇచ్చినప్పుడు
जंगली जानवरों की हिफाजत सवालिया निशान बन रही। जंगल में चारा ना मिलने से एक हरन ख़यामगाहों का रुख करते हुए हादसे का शिकार हुआ। शदीद जख्मी हरन को मुकामी अवाम बचाने के लिए जंगलाती ओहदेदारों को इत्तला दी। जंगलाती ओहदेदारान ने जख्मी हरन को इलाज के लिए जिला हैवानात दवाखाना मुंतकिल किया। इंदलवाई मंडल के चंद्रायनपल्ली कौमी शाहरा की सड़क पर जंगल से निकला एक हरन सड़क अबूर करते हुए एक नामालूम गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में हरन शदीद जख्मी हुआ। नामालूम गाड़ी बिना रुके ही इसी तरह चली गई। मुकामी अवाम इस हादसे पर गौर करते हुए फौरन इस जगह पहुंची और इस जख्मी हरन को ग्राम पंचायत ऑफिस ले जाते हुए जंगलाती ओहदेदारों को इत्तला दी। जंगलाती ओहदेदार फौरन इस जगह पहुंचकर हरन को इलाज के लिए निज़ामाबाद के हैवानात दवाखाने में मुंतकिल किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए हुकूमत इक़दामात ले और जंगलात में सही चारा ना मिलने से जंगली जानवर ख़यामगाहों का रुख कर रही, जिससे हादसात का शिकार होते हुए कई जानवरों की जाने भी जाने का इजहार किया। हुकूमत इस बारे में अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेने की अपील की। గ్రామ పంచాయతీ ముందట ఒక దుప్పి అడవి నుంచి తప్పించుకొని వచ్చింది. దాని కారు యాక్సిడెంట్ వలన నడుము అట్లా ఇరిగిపోయింది. రెండు కాళ్ళు కూడా ఇరిగిపోయినాయి. తగ్గు వస్తే మా గ్రామస్తులు తీసుకొచ్చి గ్రామ పంచాయతీలో ఉంచిండ్రు. దాని ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి అప్పేది. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस की अवामी फलाही स्कीमात मुल्क भर में मुनफरिद व मिसाली। टीआरएस का दौर तरक्यात व खुशहाली का दौर। स्पीकर पुचराम। अब हमारे हक व इंसाफ व मसाइल के हक के लिए हमें जमहूरी अंदाज में लड़ना होगा। हुकूमत मुसलमानों को कर रही मुसलसिल नज़रअंदाज। हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। हम सवाल करने की आदत डालें। अमजदुल्ला खान। सड़क अबूर करने के दौरान हिरन सड़क हादसे का शिकार। महकमा जंगलात के अहदेदारान ने इलाज के लिए किया हिरन को मुंतकिल। महकमा जंगलात पर लापरवाही का अवाम का इल्जाम। ख़वातीन एहसास से कमतरी का शिकार ना बने और खुद की हिफाजत के लिए कानूनी मालूमात हासिल करे। हिरासानी का शिकार होने पर कानून का सहारा ले। सीनियर सिविल जज विक्रम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।